श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, भरद्वाज तुमको संदेह नहीं है, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, बड़े चतुर हो, अज्ञानी के समान प्रश्न कर रहे हो पर जानते सब हो। इसलिए कहते हैं कि चाहूं सुनय राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हो पर एकदम मूढ़ अज्ञानी के समान प्रश्न कर रहे हो। देखो भैया, जानकार बन करके अमृत के समान वस्तु हम ना प्राप्त करके करें अपनी जानकारी के बल पर, झूठे ज्ञानी के घमंड में चूर होकर के बेशकीमती वस्तु हम खो दें, इससे बढ़िया अज्ञानी बन करके उस वस्तु को प्राप्त कर लिया जाए। सब कुछ जानते हैं भरद्वाज जी, पर अज्ञानी की भांति प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि राम जी की कथा सुनने को मिल जाए। कभी कभी ऐसा ही करना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए भी जब किसी से सुनने की कुछ इच्छा होती है तो हम जानबूझ के ऐसा शब्द बोलते हैं कि वो इंसान उसको ठीक करने के लिए तुरंत बोल पड़े। जैसे अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन तुम बड़ा सुंदर गाते हो, क्या तुमसे सुंदर भी कोई गाता है? बोले जी महाराज। कौन गाता है? बोले हमारे गुरुदेव हरिदास जी महाराज। तो बोले कभी उनको बुलाओ दरबार में और उनका भी संगीत सुनते हैं। तानसेन ने कहा महाराज हमारे गुरुजी तो किसी लौकिक जगत के बादशाह के लिए नहीं गाते हैं। बोले फिर? बोले इस संसार को जो चलाने वाले बादशाह हैं उनके लिए गाते हैं। अच्छा तो कैसे सुनेंगे उसका उनका संगीत? बोले आपको ये जो राजा का जो वेश है इसको बदलना पड़ेगा। तो राजसी वेश को बदल करके आप चलो, मैं बिहारी जी के मंदिर में आपको अपने गुरुदेव भगवान का जो संगीत है वो सुनवा दूंगा। बोले ठीक है। अकबर ने अपना राजसी वेश त्यागा और एक सिंपल किसी साधारण मनुष्य का वेश बना करके बिहारी जी के मंदिर में बैठ गया। अब तानसेन ने अपने गुरुदेव से कहा हरिदास जी से कि गुरुजी ये राग कैसे है जरा बताना। बोले कौन सा? बोले मालकोच राग किस तरह से गाया जाता है? बोले तुम्हें नहीं आता है? बोले गुरुजी आता तो है। बोले सुनाओ। तो तानसेन को ऐसा नहीं कि मालकोच गाना नहीं आता था, आता था, पर उन्होंने गलत गाया, इसलिए ताकि गुरु जी के मुख से सुनने को मिल जाए। तो उन्होंने जानबूझ करके मालकोच राग को गाया। गुरु जी ने कहा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। बोले गुरुजी हमें तो ऐसे ही आता है। बोला सुनो हम गाते हैं। तब मालकोच राग को हरिदास जी महाराज ने बढ़िया गाया। और जब सुना अकबर ने, जैसे हरिदास जी महाराज ने गाया तो अकबर तुरंत बोल पड़ा वाह 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 बड़ा सुंदर गाया है। तुरंत हरिदास जी महाराज पीछे मुड़ के देखा भाई कौन है? बोले महात्मा क्षमा करना, आपकी चर्चा बड़ी सुनी थी, आप बड़ा सुंदर गाते हो, इसलिए आपके राग को सुनने के लिए मैं अपना वेश बदल करके आया था, मुझे माफ करना। तो जैसे अज्ञानी बन करके तानसेन ने गलत राग गाया तो अकबर को सही राग उनके गुरुदेव के मुख से सुनने को मिल गया।
उसी तरह से भैया हम ज्ञानी बन करके कि संसार में भटकते रहें और देश कीमती वस्तु भगवान की कथा, भगवान का नाम छूट जाए, इससे अच्छा है कि वो अंगूठा टेक व्यक्ति भला है जो भगवान के नाम को कम से कम सुन करके लेता तो सही है। हम लोग इतने ज्ञानी हो जाएं कि भगवान के नाम को लेने में शर्म आने लग जाए हमें, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। इसलिए ज्ञानी बनने से अच्छा है मूर्ख बन करके बेशकीमती मणि प्राप्त कर ली जाए। अब श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज भगवान की कथा कैसी है कि महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये महामोह रूपी जो महिषासुर है, इस महामोह रूपी महिषासुर को नष्ट करने के लिए भगवान की जो कथा है वो माता काली के समान है, उसको नष्ट कर देती है। और तुम तो राम जी की प्रभुता को जानते हो, समझते हो, इसलिए कोई भेद नहीं है। पर जैसे तुमको शंका नहीं है, संशय नहीं है, पर भगवान की कथा सुनने के लिए तुमने शंका किया, ऐसे ही माता पार्वती को भी शंका नहीं थी, पर भगवान शंकर से उन्होंने प्रश्न किया, तब जो है भगवान शंकर ने उनको बखान के कहा भगवान की कथा। देखिए भारत का जो ऋषि है, जो संत है, वो कभी यह नहीं कहता है कि यह बात सच इसलिए है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बल्कि वो इसलिए कहता है यह बात सच इसलिए है क्योंकि संतों ने कहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी बात लिखी हुई है, इसलिए यह बात सच है। क्योंकि हमारे भारत का जो ऋषि है वो कभी भी स्वयं प्रमाण को अपने शब्द को प्रमाण नहीं देता है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए सच है, वो कहता है कि शास्त्र कह रहे हैं इसलिए सच है यह बात। कहते देश ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे तुमको शंका नहीं है, ऐसे ही संशय माता भवानी ने किया शंकर जी से, और भगवान शंकर ने तब बखान करके कहा था। अच्छा महाराज, तो क्या शंका की थी जरा बताओ। तब श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। संभो हुए कुंभज ऋषि काहि, संभो हुए कुंभज ऋषि काहि, शमसती जग जननी भाई, संगसती जग जननी भाई। ओ जय से अखिलेश्वर जानी, ओ जय श्री अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा कवि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुन महेश तुझे परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। कहते एक बार त्रेता युग में, एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कहाँ गए? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज ऋषि के पास में गए, किस लिए गए? बोले कथा सुनने के लिए गए। और उनके साथ में कौन था? बोले उनके अर्धाग्नि संगसती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखो भगवान शंकर ना एक समुद्र के समान है, और जो कुंभज ऋषि हैं उनका जो प्राकट्य हुआ है वो घड़े से हुआ है, कुंभ से हुआ है।
अगस्त जी ने देखा कि भगवान शंकर मेरे द्वार पर आए हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को रच के रखा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जिस राम कथा को, जिस रामचरितमानस को भगवान शंकर ने रच करके अपने मन में रखा, वो आज रचयिता भगवान शंकर राम कथा सुनने हमारे द्वार पर आए हैं। बड़े प्रसन्न भये और उनका स्वागत किया, पूजन किया। भगवान शंकर ने श्री कुंभज ऋषि की, अगस्त जी की दीनता को देख करके कहते हैं कि इस संत ने रामायण को कितना अपने जीवन में उतारा है, कितना अपने जीवन में इस राम कथा को चरितार्थ किया है। ज्ञानी श्रेष्ठ वही है जो अपने आप को कभी ज्ञानी माने ही ना। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। जो व्यक्ति ज्ञानी तो है नहीं और अपने आप को अज्ञानी मानता नहीं, वो अपना भी नुकसान करता है और समाज का भी नुकसान करता है। इसलिए अगस्त जी हैं तो भगवान की कथा के रसिक, कथा कह रहे हैं, पर आज रचयिता जब शंकर जी को देखा तो विनय से झुक गए और उनको प्रणाम करने लगे। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे द्वार तक पधारे प्रभु। आपकी कृपा से आज हमको आज वो अवसर मिलेगा कि आपको हमें कथा सुनाने को मिलेगी। देखो शंकर जी जो है ना, वो त्रिलोकीनाथ है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन शंकर जी के अंदर रंच मात्र का अहंकार नहीं है अपने पद का। भैया भगवान की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है, वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर अहंकार न हो। जिस व्यक्ति के पास पद है, ऊंचा नाम है, प्रतिष्ठा है समाज में, उस व्यक्ति को पंडाल में आकर के नीचे बैठने में बड़ी शर्म लगेगी कि यहाँ बैठ के हम कथा सुनेंगे नीचे। भला कुर्सी उर्सी लगी होती तो हम सुन भी लेते, पर यहाँ नीचे बैठ के कथा सुनना बड़ा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो जो इस व्यक्ति के अंदर अपने पद का अभिमान है कि हम इतने बड़े हैं समाज में, वह व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता नहीं है। इसलिए अपने पद के अभिमान को छोड़ करके भगवान की कथा में बढ़ा जाए। भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं। वो महादेव आज कुंभज के पास कथा सुनने आए हैं। ऐसे महादेव कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम से कथा सुनाई है कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा को सुनाया है कुंभज ऋषि ने, भगवान शंकर ने ही कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। क्योंकि सती माता की जब पूजा की ना कुंभज ऋषि ने, तो सती मैया ने उसका गलत अर्थ लगा लिया कि कौन सी कथा सुनाएंगे हमें, ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि श्रोता लोग वक्ता की पूजा करें, पर ये वक्ता ही हमारी पूजा कर रहा है, श्रोताओं की पूजा कर रहा है। ये क्या कथा सुनाएंगे? इनसे सुंदर कथा तो हम जानते हैं। जब वक्ता के अंदर संदेह हो गया सती माता को, तो तर्क और वितर्क करते रहे पूरी कथा में, पर राम जी की कथा सुनी नहीं उन्होंने। देखो कथा सुनने बैठी आप तो अपने मन और बुद्धि इन तीनों को, दोनों को एकाग्र करके सुनिए। अपना जो कुछ भी है उसको भूल करके, घर परिवार को छोड़ करके सुनेंगे तो कथा को समझ में आएगी कि हाँ कुछ कहा, कुछ सुना। लेकिन जब अपने अहंकार को, अपने घर परिवार को इस माथे पर लाद कर ले आएंगे तो हम कितना बढ़िया बात कह दिए, लेकिन क्यों पल्ले पड़े न क्यों। इसलिए कथा सुनने बैठिए आप लोग तो अपने घर परिवार के जंजाल को छोड़ के बैठिए।
और भगवान शंकर ने कथा सुनी, पर माता पार्वती सती मैया ने पंडाल में बैठे जरूर शंकर जी के साथ, पर कथा नहीं सुनी। वक्ता ने भगवान की कथा में तर्क और वितर्क करती रही, इसलिए कथा उनको बैठकर भी उनको सुनाई नहीं पड़ी कुछ भी। तो शंकर जी ने कहा कि इतनी सुंदर राम कथा सुनाई, मेरा मन होता है कि इस ऋषि को, इस संत को मैं कुछ दूं, क्योंकि व्यास जब कथा कर देता है तो उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। पर शंकर जी ने कहा कि मैं क्या दक्षिणा दूं, पता लगे मैं कोई चीज दूं और इनके मतलब की हो ही ना, तो ऐसी दक्षिणा देने से क्या फायदा, ये स्वयं अपने मुख से मांग लें तब तो काम बने। इसलिए शंकर जी ने कहा महाराज आपने बड़ी सुंदर राम कथा सुनाई हमें, हम चाहते हैं कि आप अपने मुख से कुछ मांग लीजिए। पर भरद्वाज श्री कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य जी ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। तो भगवान शंकर ने, एक दारो बैठ जा भाई, तो भगवान शंकर ने उनको भगवान की भक्ति का वरदान दिया। कभी भगवान भी हमारे सामने प्रकट होकर के कुछ कहें कि मांगो, तो उनसे सिर्फ यही मांगना। एक साउथ में संत है, उन्होंने भगवान राम के सामने बैठ करके कहते हुए कहते हैं कि मैं अगर मांगू तुम्हें, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। हे रघुनाथ जी, यदि आपसे मैं कुछ मांगू तो आप कुछ मत देना, वरना आपका हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और आज की जो भक्ति होती है ऐसी होती है, भगवान से हमने मांगा, भगवान ने दिया तो भगवान अच्छे, और भगवान से मांगा भगवान ने नहीं दिया तो मंदिर जाना कौन, महाराज हनुमान चालीसा पढ़ना भी बंद, भगवान तो सुनते भी नहीं हमारी। पर ऐसी स्वार्थपूर्ण भक्ति ना हो। कुंती मैया से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ तुमने मुझे भगवान कहा तो तुम कुछ मांग लो मेरे से। अच्छा आपसे पूछते हैं, साक्षात भगवान यहाँ प्रकट होकर के सारी माताओं से कही कि मैया कुछ मांग लो हमसे, तो मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी जितनी भी कामनाएं हैं सारी भगवान के सामने खोल के रख देंगे कि प्रभु जी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर कुंती मैया से भगवान कह रहे हैं कि बुआ मैं तुमसे कह रहा हूँ मांगो, आज मैं भगवान हूँ, मैं कहता हूँ जो तुम मांगोगे वही दूंगा। पर कुंती मैया मांगती हैं तो क्या मांगती हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती माता कहती हैं विपदः सन्तु नः शश्वत, हे रघुनाथ जी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते ही हैं, तो एक काम कर दो, क्या, विपत्ति प्रदान कर दो, दुख प्रदान कर दो। भगवान ने कहा कि दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरता। कुंती मैया ने कहा भगवान जब जब मेरे दुख में, जीवन में दुख आया तब तब आपकी याद आई, तब तब आप हमारे पास में रहे, और आज जीवन में सुख आया तो आप भी कह रहे हो कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसा दुख, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जिस सुख में हम भगवान को भूल जाएं। ये दुख आने से भगवान की याद निरंतर बनी रहती है, तो मेरे लिए वो दुख ही हजारों सुख से बढ़कर है, इसलिए मैं आपसे दुख मांगती हूँ। इसलिए भैया भगवान से कभी मांगना हो तो भगवान की भक्ति मांगो, क्योंकि हमारे जीवन का जो सुख है, जो दुख है, वो हमारे कर्म का ही फल है, वो बिना भोगे खत्म होने वाला है नहीं। मान लो किसी बाबा के पास में गए और उसने कोई जाटों की छड़ी तुमको दे दी, कुछ दिन के लिए तुम्हारे कष्ट दूर हो गए, तो जो तुम्हारा प्रारब्ध, जो कर्म बचा हुआ है, भले इस जन्म में ना भोग पाओ, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, पर बिना भोगे छुट्टी नहीं है। भोगना तो कन्फर्म है, तो इससे अच्छा है कि अगले जन्म में भोगे, इसी जन्म में भोग के खत्म कर दे।
इसलिए भगवान से मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगो, और भगवान की भक्ति देने में शंकर जी परम कुशल है। भगवान शंकर के पास जाओ तो बस यही मांगो कि बार बार बर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे महादेव, ऐसी कृपा कर दो कि भगवान की अनपायनी निरंतर चलने वाली भक्ति मिल जाए और निरंतर भगवान की कथा मिल जाए। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट पड़ता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, किसी का सहारा मिल जाए ताकि वो कष्ट बड़े प्रेम से पार कर ले। पर जीवन में दुख आए भैया, चाहे सुख आए, संसार का कोई व्यक्ति आपके कष्ट को पार नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान के नाम का, भगवान की कथा का आश्रय ले लेते हैं, पहाड़ से जैसा कष्ट भी वो बड़े प्रेम से पार कर लेते हैं। इसलिए भगवान की नाम और भगवान की कथा का आश्रय ले लेंगे तो हर तरह के कष्ट से, हर तरह के सुख और दुख से आप बड़े प्रेम से पार हो जाओगे। इसलिए संतों ने गाया बड़े प्रेम से कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का कहते नाम हैं कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा, उसे उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।